हम बुआ जी पिछले क्लास में पढ़ रहे थे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए बुआ जी, हाउ आर यू बुआ जी, आप कैसे हो? मस्त। चलिए बुआ जी, मैं आप लोग को प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बतलाऊंगा। तो चलिए बुआ जी, यहाँ पर जो है जिस सेंटेंस में क्या जुड़ा हुआ रहे तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस सेंटेंस के पहले क्या जुड़ा हुआ रहे तो उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसके बनाने के नियम के बारे में जानेंगे, इसके रूल के बारे में जानेंगे। तो इसमें क्या है, इसका स्ट्रक्चर जो है, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया जाता है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब दिया जाता, उसके बाद सब्जेक्ट दिया जाता और उसके बाद बी लगाते हैं और उसके बाद हम जो है सहायक क्रिया देते हैं, उसके बाद अदर वर्ड लिखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो गया बोझी, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वे प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पहले शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वे प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन, क्वेश्चन मार्क या साइन ऑफ इंट्रोगेशन कह सकते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। तो चलिए हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। देखिए, लुक एट द बोर्ड। तो इधर देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं वो जी? इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो देखिए एग्जाम्पल आपका हो गया पहला, क्या हम लोग यहाँ बैठे होंगे? क्या हम लोग यहाँ बैठे होंगे? पहला जो आपका सेंटेंस दिया गया है, क्या हम लोग यहाँ बैठे होंगे एग्जाम्पल में। तो चलिए भाई, सबसे पहले करा है शैल या विल। शैल या विल किसके अनुसार लगाते हैं? तो सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो उसमें आपको नियम पहले ही लिखा चुके थे कि अगर आई भी रहेगा तो शैल भी यूज करेंगे, और अगर बाकी सब सब्जेक्ट अगर दिया हुआ रहेगा तो वहां पर हम जो है विल भी का यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? हम लोग का इंग्लिश बी होता है। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट हम लोग है, हम लोग का इंग्लिश बी होता है। तो बी के साथ क्या लगाते हैं? शैल भी लगता है। तो स्ट्रक्चर के अनुसार शैल दे देंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या दे देंगे? शैल दे देंगे। उसके बाद कहता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर हम लोग है तो बी दे दिया। उसके बाद कहता है कि बी यूज करो, बी लगाओ, तो बी दे दिए स्ट्रक्चर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर बिफोर कहता है। बिफोर क्या है? बैठना है ना। बिफोर क्या है? बैठना। बैठना का इंग्लिश हम होता है सिट। तो बिफोर देंगे भी प्लस आई एन जी, V1 प्लस आई एन जी। तो V1 हो गया सिट, सिट में आई एन जी जोड़ देंगे तो सिटिंग हो जाएगा। SITTING हो जाएगा सिटिंग, सिटिंग हो गया। उसके बाद अदर वर्ड, कहाँ बैठना है? अदर वर्ड क्या है? यहाँ है ना। तो यहाँ का होता है हियर, तो HERE हियर दे दिया। उसके बाद कहता है आपका क्वेश्चन मार्क, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन। क्या कहता है वो जी? क्वेश्चन मार्क करता है। क्या कहता है? क्वेश्चन मार्क करता है, यानी कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो चलिए वो जी साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल आपका आ गया, क्या आनंद इस काम को कर रहा होगा? प्रश्न पूछ रहा है, क्या आनंद इस काम को कर रहा होगा? तो आप क्या कैसे बनाएंगे? स्ट्रक्चर के अनुसार। आनंद क्या है? नाम है, नेम है ना। नेम है तो नेम अगर रहता है तो उसके हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब जो है नाम के साथ विल यूज किया जाता है, विल है ना। तो नाम यहाँ पर है तो विल लगा देते हैं, WILL।
और सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, आनंद सब्जेक्ट है। आनंद क्या है, वो जो सब्जेक्ट है, तो आनंद लिख दो, ANAND आनंद। विल आनंद वे, विल आनंद वे। अब बिफोर है कर रहा होगा, बिफोर क्या है, कर रहा होगा। करना होता है डू, और डू में हम ING लगा देंगे तो डूइंग हो जाएगा, डूइंग। उसके बाद कहता है अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है, इस काम को, तो दिस वर्क, THIS, दिस WOR के वर्क, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या आनंद इस काम को कर रहा होगा, तो विल आनंद भी डूइंग दिस वर्क हो गया। विल आनंद भी क्या हो गया, डूइंग दिस वर्क। विल आनंद भी क्या हो गया, डूइंग दिस वर्क हो गया, ठीक है। चलिए बोलिए, आप एक्सरसाइज में आ जाएंगे। अब क्या में आ जाएंगे, एक्सरसाइज में। चलिए भाई, एक्सरसाइज क्या है, क्या वह चावल बेच रहा होगा, क्या वह चावल बेच रहा होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले विल यूज होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर है ना। तो यहाँ पर ही हो जाएगा, विल ही वे, सेलिंग हो जाएगा, SELLING, सेलिंग। सेलिंग क्या बेच रहा होगा, चावल है ना, चावल बेच रहा होगा, बिफोर है और ये सब्जेक्ट है, और अदर वर्ड चावल, तो राइस, RIC, उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन दे दो। विल हे वे सेलिंग राइस, क्या तुम नारंगी खरीद रहे होगे। तो यहाँ पर विल यू बी, विल यू बी बाइंग, BUYING, बाइंग, विल यू बी बाइंग ऑरेंज, ORANGE, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। विल यू बी बाइंग ऑरेंज, है ना। क्या वे पौधों की सिंचाई कर रहे होंगे, तो विल दे वे। चलिए भाई, विल दे वे, विल दे वे सिंचाई करना की इरिगेट होता है, IRRIED, गेट, GET, इरिगेटिंग हो जाएगा। विल दे बी इरिगेटिंग प्लांट्स, क्या हो जाएगा, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। चलिए भाई प्लांट्स, चलिए बोलिए प्लांट्स, चलिए भाई प्लांट्स। क्या सूर्य पेड़ों को झुलसा रहा होगा, स्कॉर्प, है ना। तो विल दे सन, विल दे सन भी स्कॉर्किंग, स्कॉर्च लिखा था SCORCH, लेकिन स्कॉर्क पढ़ते, स्कॉर्किंग, स्कॉर्किंग। विल द सन बी स्कॉर्किंग, स्कॉर्किंग ट्रीज, TREES। चलिए बोलिए, चलिए भाई ट्रेज हो गया, चलिए बोलिए, चलिए भाई ट्रेज हो गया, चलिए बोलिए, चलिए भाई ट्रेज हो गया। चलिए बोलिए, अब आपको प्रीवियस क्लास में, आप ये क्लास के बाद आपको नेक्स्ट क्लास में आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। अलविदा, थैंक यू।